इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियाँ उल्लिखित हैं जिनको देख करके आप सन्न रह जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी है रानी क्लियोपाट्रा की। क्लियोपाट्रा एक ऐसी कहानी जो रहस्यमयी तो है ही, साथ साथ बेहद खूबसूरत है। तो इस रानी क्लियोपाट्रा की कहानी जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये क्लियोपाट्रा कौन थी। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्लियोपाट्रा थी मिस्र की रानी। आज से 51 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक इसने मिस्र पर राज्य किया था। रानी क्लियोपाट्रा मिस्र में लगभग 21 वर्षों तक शासन किया था। रानी क्लियोपाट्रा देखने में बेहद खूबसूरत, सेक्सी थी। रानी क्लियोपाट्रा के शासनकाल में मिस्र की अर्थव्यवस्था बेहद समृद्धशाली थी। इतना समृद्धशाली उसके पहले के किसी भी राजाओं के शासनकाल में नहीं हुई थी। लेकिन जितना क्लियोपाट्रा अपने शासन से चर्चित नहीं हुई थी, उतना वो अपने व्यक्तिगत जीवन से चर्चा में आ गई थी। इसका एक कारण था, उस समय में रानी क्लियोपाट्रा से सुंदर पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था। रानी क्लियोपाट्रा सुंदर दिखने के लिए रोज प्रतिदिन गधी के दूध से स्नान भी किया करती थी और उस गधी के दूध में कम से कम 300 गुलाब के फूलों को भी डाला जाता था। और इसके साथ साथ रानी क्लियोपाट्रा अपने पूरे शरीर में सुगंधित इत्र का भी प्रयोग करती थी, जिसको बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाता था। रानी क्लियोपाट्रा से संबंधित एक किस्सा कहा जाता है कि रानी क्लियोपाट्रा अपने शासन को बचाने के लिए, मिस्र में शासन करने के लिए उसने अपने सगे भाई टालमी से शादी भी कर ली थी। रानी क्लियोपाट्रा जब 18 साल की थी तभी रानी क्लियोपाट्रा के पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद मिस्र की गद्दी पर बने रहने के लिए रानी क्लियोपाट्रा अपने 2 सगे भाइयों के साथ में शादी कर ली थी। हालांकि बाद में रानी क्लियोपाट्रा जूलियस सीजर की मदद से अपने दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया था और खुद मिस्र की गद्दी पर बैठ गई थी। रानी क्लियोपाट्रा की जिंदगी जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही रानी क्लियोपाट्रा की मौत भी रहस्यमयी ही थी। आज तक रानी क्लियोपाट्रा की मौत का राज कोई नहीं बता पाया है। तमाम इतिहासकारों में उसकी मौत को लेकर के विवाद बना रहता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रानी क्लियोपाट्रा की स्वाभाविक मौत हुई थी, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि मार्क एंटनी की हत्या क्लियोपाट्रा ने जूलियस सीजर के द्वारा करवा दी थी और बाद में स्वयं आत्महत्या कर ली थी। तो ये है क्लियोपाट्रा, गधी के दूध में नहाने वाली क्लियोपाट्रा की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।